जहाँ भी जाओ बस यही टॉपिक है। ऐसे इडियट के साथ एंगेजमेंट क्यों वैशु? ये मेरी मर्जी से नहीं हुआ यार। तो फिर तू रिजेक्ट क्यों नहीं कर देती? वो ऑप्शन मेरे पास नहीं है। हर लड़की को अपना लाइफ पार्टनर चुनने का हक है। फिर तो इस गुंडे से शादी क्यों कर रही है? तेरे फादर तो कमिश्नर है, फिर भी उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। मुझे तो ये सजाए मौत की सजा लग रही है। तुझे मरना है तो मर। कभी कभी मजबूरी में समझौता करना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सच है कि हमें झुकना पड़ा, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है और वो कुछ भी कर सकता है। मेरे डैड भी ये जानते हैं। मुझे इस बात से ना कोई टेंशन है और ना कोई डर है। आई एम सेफ। ये मेरा सिक्स्थ सेंस कह रहा है। ऐसा कर, किसी के साथ प्यार करके उसके साथ भाग जा। ऐसा कोई जाबाज लड़का मिल गया तो मैं उसके साथ उड़ ही जाऊंगी। कोई मुझे छू भी ले, ये उसे सहन नहीं होता। और ऐसी सिचुएशन में अगर मैं किसी से प्यार करूंगी तो वो शरीर और दिमाग से कमजोर नहीं, ताकतवर होगा। सोल्जर्स, फ्लैश न्यूज। कॉलेज में हॉलीडेज है क्या? आज हमारे कॉलेज में एक लड़के को एडमिशन मिला है। लड़का 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 एक लड़के का एडमिशन हुआ है। एक लड़के का लेडीज कॉलेज में एक मर्द को पैसों के लालच में एडमिशन दे दिया गया है। मेरे होते हुए इस कॉलेज में मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आप भी तो एक मर्द है ना सर? क्या मतलब? 40 वर्ष के एक मर्द में और 20 साल के मर्द में फर्क नहीं होता है क्या? क्या हम दोनों एक समान हैं? मेरी देखने की उम्र है और उसकी करने की उम्र है। तुम लोगों को मजाक लग रहा है ये? और यहाँ मेरा खून जल रहा है। खूबसूरत चीज में आकर्षित करने का गुण होता है और मर्द में परिश्रम करने का। अगर तुम्हें नेचुरल तरीके से समझाऊं और वो अपनी नेचुरल हरकत करेगा तो लाइफ का होगा क्या, और इस कॉलेज का भविष्य क्या होगा? तुम लोग क्या करोगे? मैडम तुम बताओ, तुम क्या करोगी? मैं होती तो उसे पटाकर मैटरनिटी लीव ले लेती। सर रहने दीजिए ना सर। लाइफ में बॉयज के बिना बहुत बोर होता है सर। बॉयज के बिना बोर हो रहे हो? एक पौधे को कैसे सींचते हैं कुछ पता भी है? पहले पानी और फिर खाद दी जाती है। और अगर अपनी बोरियत दूर करने के लिए बॉयज का सहारा लिया तो पता है क्या होगा? तुम लोगों को पेरेंट्स कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, ऐश करने के लिए नहीं। यहाँ परिवार नहीं बनाना तुम्हें। उसका एडमिशन कैंसिल करवाने के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस के आगे धरना देना होगा। कम ऑन। ये आप अपने कान में क्या लगा रहे हैं सर? शोर से बचने के लिए। यू आर सुपर्ब सर। आई एम ऑलवेज सुपर मैडम। ये नहीं मानेंगे। प्रिंसिपल, down. प्रिंसिपल, down. प्रिंसिपल, down. प्रिंसिपल, down. प्रिंसिपल, down. प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बाहर निकलो। आप लोग ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं सर? हमारी शिकायत कॉलेज के प्रिंसिपल से है, कॉलेज के पियून से नहीं। प्यून हो तो मेरी इज्जत नहीं है क्या सर? कॉलेज का कोई भी पेपर हमारे बगैर इधर का उधर नहीं हो सकता। हमें तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। प्रिंसिपल को बाहर बुलाओ। प्रिंसिपल को बाहर बुलाओ। प्रिंसिपल को बाहर बुलाओ। प्रिंसिपल को बाहर बुलाओ। What happened? एक मिस की कॉलेज में एक मिस्टर को सीट कैसे दे दी सिस्टर? आखिर किया कैसे ये? इस तरह कानून को अपने हाथ में लेकर तोड़ोगे तो मेरे साथ मेरे पीछे खड़ी विद्यार्थी संगठन यहाँ से पार्लियामेंट तक पद यात्रा करते हुए विरोध करेगी। आपकी पहुंच इतनी ऊपर तक है? पूरा का पूरा कॉलेज इस वक्त मेरे साथ है सिस्टर। जरूरत पड़ी तो सिटी कॉलेज और उसके बाद सारे के सारे स्टेट कॉलेजेस। हाँ लेकिन कहाँ है? मेरे पीछे देखिए। मेरी खड़े खड़े बैंड बजा गई। सॉरी सिस्टर। सारी लड़कियों ने मुझे यकीन दिलाया था कि वो मेरा साथ देंगी सिस्टर, लेकिन वक्त आने पर सब दुम दबा के भाग गई सिस्टर। लुक मिस्टर जेडी सीनू, गवर्नमेंट के नियम के अनुसार हर एक विमेंस कॉलेज में 4% सीट बॉयज के लिए अलॉट होती है और हमें भी वो फॉलो करने होंगे। हमारे पास एजुकेशन मिनिस्टर से स्पेशल ऑर्डर आया है और इसमें अगर आपको कोई भी एतराज हो तो आप मिनिस्टर से जाकर पर्सनली बात कर सकते हैं। प्रिंसिपल मैडम, मुझे क्या जरूरत है कि मैं कोई खतरा मोल लूं? मुझे तो अपने लेक्चर्स पढ़ाने चाहिए, ना कि यहाँ प्रोटेस्ट करना चाहिए। सॉरी मैडम। डियर गर्ल्स, अभी अभी जिस लड़के ने ज्वाइन किया है वो कल तक सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म में था, पर आज वो मेरे फोन में भी है। साइलेंस प्लीज। सबको भेजूंगी मैं। मेल पे भेजने के 300, व्हाट्सएप पे भेजने के 600। कम ऑन, कैश दो और ले जाओ। What's happening?
दिखने में तो चॉकलेट बॉय जैसा लग रहा है, लेकिन इसने हमारा कॉलेज ज्वाइन किया है। इसका मतलब या तो ये कोई टेढ़ी चाल चलने आया है या फिर ये हम लड़कियों की जाल में फंसने वाला है। कॉलेज की गर्ल्स स्टूडेंट्स अगर मेकअप करके आए वो तो समझ में आता है, लेकिन जरा इन्हें देखो, उम्र पक चुकी है और वो इनके बेटे समान है, लेकिन नखरे तो देखो जरा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, जवानी का सावन आकर चला गया, अब सजने धजने का क्या मतलब है मैडम? भूल कैसे गई कि आप कॉलेज के लेक्चरर हैं? हाय सर। अब जरा इन्हें देखो, शरीर के कपड़े घट गए। अब तू ही बता ऊपर वाले इन्हें कैसे संभाले? शी, इनका दिमाग खराब हो गया। वाह, ग्लैमर का गॉडफादर लग रहा है। आउटफिट भी बहुत अच्छा है। लगता है एक नया इतिहास लिखने आया है हमारे कॉलेज में। चलो। जितना अच्छा फोटो में लग रहा था, सामने से तो उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या बोली? नथिंग यार, चल चलकर उसे वेलकम करते हैं। कृष्णा, गर्ल्स का ग्रुप इस तरफ आ रहा है, कहीं गैंग अटैक तो नहीं है? जब तुम्हारा नाम ही कार्तिक कृष्णा है तो तुम डरते क्यों हो ब्रदर? दूर से डायलॉग मारना आसान है, जो नजदीक होता है उसे ही पता है। सैकड़ों की खुशी के लिए अपनी जान से खेलने वाला एक वीर मुझे नहीं पहचान पाया, ये अच्छी बात नहीं है। नाउ व्हाट शुड आई डू कृष्णा? कॉन्फिडेंस बनाए रखो, फ्यूचर में आगे बढ़ोगे। इट्स माय वर्ड। थैंक्स लॉर्ड कृष्णा, आई लव यू। हेलो गर्ल्स, आई एम कार्तिक कृष्णा। हाय कार्तिक, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वुमेन। माय प्लेजर। सुबह पे शहद और हाथ में बुके। फर्स्ट एंट्री में ही क्या इम्प्रेशन छोड़ा है। संसार में गॉड की बनाई हुई सारी अद्भुत चीजों में द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन है लड़कियां। थैंक यू। तुम्हारी हाइट? 6 फीट। वेट? 76। फेवरेट कलर? ब्लैक। लड़कियां अगर खूबसूरत हो तो एक्स्ट्रा। फेवरेट फील्ड? फैशन। माया बजार फिल्म के फैशन डिजाइनर कौन है पता है? लॉर्ड कृष्णा। गर्लफ्रेंड है क्या? गर्ल्स नहीं, फ्रेंड्स हैं। लव? नॉट एनी। कभी कोई अच्छी लड़की मिली? नो। नहीं तो? नहीं मिली तो मौत के वर्ड को लॉक कर दूंगा। नाइस इंटरव्यू, यू आर हार्टली इनवाइटेड। हाय हाय हाय। हेलो। हाय। मैं आपको ऑलरेडी जानती हूँ। आपको भी मैं जानता हूँ। कैसे? इनफैक्ट आप इसी शहर में रहने वाली हो ना? मैंने आपको सिग्नल पर खड़े देखा था। बहुत कम सिटीजन्स हैं जो रूल्स फॉलो करते हैं। मैंने आपकी फोटो क्लिक करके एफबी पर भी डाली है। ओह थैंक्स। बाय द वे, मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, आपको वो फियांसे सूट नहीं करता। वो तो मुझे भी पता है। अच्छा, देन व्हाई सो? कॉन्सेप्ट सुनाने लगी तो रामायण बन जाएगी, खुलकर कहूँगी तो महाभारत बन जाएगी, इसलिए शॉर्टकट में कहूँ तो ये सिर्फ समझौता है। बाय द वे, आई एम कार्तिक कृष्णा, न्यू एंट्री। दिस इज फॉर यू। आई एम वैष्णवी। प्लेजर मीटिंग यू। फर्स्ट मीट में ही तुम्हारी मीठी बातों से मैं इम्प्रेस हुई हूँ। थैंक यू। सर, शहर में एक और हादसा हो गया है। दिन दहाड़े पब्लिक के बीच खून। हैवानियत बढ़ गई है। इंटरेस्टिंग। कारण हरि भाई और केशु भाई है। तुम गवाही दोगे क्या? आप सिटी पुलिस कमिश्नर हैं, आपका क्या रिएक्शन है? जिस किसी ने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है उसके कंफर्मेशन के लिए मुझे एक गवाह ला कर दो। सलाखों के पीछे होंगे वो दोनों। क्या? हे व्हाट हैपेंड? फर्स्ट ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है क्या? इस वक्त रिजल्ट के बारे में कौन सोचेगा? कार्तिक ने हमें लव लेटर लिखा है। कार्तिक लव लेटर? वैसे किसके नाम लिखा है? सुना है उसने सबको लिखा है, इसीलिए उसने लेटर पर किसी का नाम नहीं लिखा। मेरी क्यूट
प्यारी फ्रेंड्स, तुम सबको मेरा प्यारा तोहफा। मैं झूठ कहूँ तो भगवान मुझे सजा देंगे। ये तो हर किसी को चाहने लगा है। सिर्फ 3 अक्षरों के पीछे लाखों लड़कियां दीवानी होकर पागलों जैसी भटक रही हैं। सच कहूँ तो इस संसार में ऊपर वाले ने लड़कियों को बड़ी फुर्सत से सोच समझ कर बनाया है। शहर की हो या आउटर रिंग रोड की हो, पर लड़की हमेशा यही सोचती है कि उसका मनपसंद लड़का जहाँ कहीं भी हो उसे आकर मिल जाए। मैसूर महानगर में ऐसा सोचने वाली लड़कियों की कोई कमी नहीं है। वक्त के साथ साथ रहन सहन बदल गया। साड़ी पहनना छोड़कर जीन्स पहनने लग गईं। मेरी नजर से देखो तो लड़कियां कोई खिलौना नहीं है, वो तो नारी शक्ति हैं। इस संसार की खूबसूरत अप्सरा हैं। कॉलेज की हद से बाहर निकलकर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में अगर हिस्सा लोगी तो इस संसार में ही नहीं बल्कि देवलोक में भी फर्स्ट आओगी। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी लड़की को अपनी अंदरूनी खूबसूरती का अंदाजा ही नहीं होता। आप सारी सखियां मेरे सामने खड़ी होकर मेरी बातें सुन रही हैं, इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सारी लड़कियों का आई लव यू कहना चाहता हूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। लेकिन ऊपर वाले की बनाई हुई इस अनमोल देन को मैं एक साथ कहता हूँ, आई लव यू। वेरी स्वीट कार्तिक। द बेस्ट लव लेटर कार्तिक। यू आर द बेस्ट कार्तिक। मी टू लव यू कार्तिक। सो स्वीट कार्तिक। प्रीटी इम्प्रेस्ड कार्तिक। यू आर टू स्वीट कार्तिक। क्या कहा? क्लास नहीं है? लेकिन क्यों और किस लिए? हैं? अरे सॉरी सर। अरे तुम लोगों को आखिर हो क्या गया है? सर पे पैर रखे आखिर इस तरह कहाँ भागे जा रही हो? सर वहाँ कार्तिक कबड्डी खेल रहा है सर। क्या? कम हरी आप चलो चलो। कार्तिक कबड्डी खेल रहा है? कबड्डी 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 कबड्डी। एक्सक्यूज मी, जरा साइड हो जाओ। मैडम, हाँ इस खेल की जरूरत थी क्या? हाँ बहुत जरूरी है सर, लेकिन ये खेल आपके लिए नहीं है। कबड्डी 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 कबड्डी। कृष्णा, नो प्रॉब्लम ना। इनफैक्ट लड़कियों को देखकर मैं अपना कंसंट्रेशन खो तो नहीं जाऊंगा ना। मैं संभाल लूंगा। ओके। कृष्णा 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 कृष्णा। इतनी सारी लड़कियों के बीच में अकेला लड़का है मैडम, कहीं जिंताता ना हो जाए। कृष्णा 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 इसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर चलो, इसकी सांसें अटक गई हैं। कृष्णा 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 वाह कैसी फिल्म दिखाई ऊपर वाले। दर्शन देके सबको अपने चक्कर में फंसा लिया। अब तो तेरे हर एक सीन पर मैं सीटी बजाऊंगा रे ऊपर वाले। हेलो, हाय। यहाँ अकेली किस लिए बैठी हो? घर लौटते समय या घर से कहीं बाहर जाते समय मुझे सिर्फ एक ही टेंशन है कार्तिक। वही तो, किस लिए? मैं जब भी घर से कहीं बाहर जाती हूँ तब